तो भक्तों, तारा और रुक्मन ये दोनों सखी बहनें थी। एक समय की बात है कि जो बड़ी बहन माँ भगवती की परम भक्त थी और नवरात्रे हर वर्ष वह नवरात्रे जो रखा करती थी, प्रेम पूर्वक उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा किया करती थी माँ भगवती की। एक बार नवरात्रों में उसने अपनी छोटी बहन से कहा, बाजार जा, कुछ इस तरह की वस्तु खाने के लिए ला जिसके बीच अन्न ना हो, अनाज ना हो। छोटी बहन जब बाजार में अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार जाती है, दूर दराज हर जगह घूमती है, उसको खाने के लिए वस्तु नहीं मिलती। तभी एक दुकान के ऊपर उसकी नजर पड़ती है जहां पर मांस डाला जाता है। तभी उस मांस को देखकर कहती है कि मेरी बड़ी बहन ने कहा था ऐसी वस्तु लाना जिसमें अनाज ना हो। ऐसा काम करती हूँ, इस मांस को मैं यहाँ ही ग्रहण कर लेती हूँ और अपनी बड़ी बहन के लिए यहाँ से झोले में डालकर ले चलती हूँ। वह उस मांस को वहीं पर ग्रहण करके और बाकी वहां से पैक करके अपने बड़ी बहन की तरफ ले आती है। और माँ भगवती के पावन नवरात्रों में जब वह सामग्री उसके समक्ष खोलती है, तारा रानी उस तले हुए जब मांस को देखती है, क्रोधित हो जाती है कि हे नीच, हे उल्टा, ये तूने क्या कर दिया? इस माँ भगवती के पावन नवरात्रों में तू खुद भी मांस ग्रहण करके आई और मेरे लिए भी यहाँ ले आई और मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिया और इन पूरे नवरात्रों का फल मुझसे तूने छीन कर लिया। इसलिए जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म नीच योनि में होगा। नीच कर्म जो तूने किया तो इसका फल तू पाएगी। नीच कर्म जो तूने किया तो इसका फल तू पाएगी। श्राप देती हूँ तुझे, तू छिपकली बन जाएगी। श्राप देती हूँ तुझे, तू छिपकली बन जाएगी। नीच कर्म जो तूने किया तो इसका फल तू पाएगी। नीच कर्म जो तूने किया तो इसका फल तू पाएगी। श्राप देती हूँ तुझे, तू छिपकली बन जाएगी। श्राप देती हूँ तुझे, तू छिपकली बन जाएगी। कभी जब 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 इनका दूसरा जब जन्म होता है दोनों बहनों का, बड़ी बहन का जन्म ऋषि दुर्वासा के वहां होता है। छोटी बहन शाप के कारण छिपकली के रूप में उस योनि में उत्पन्न होती है। तभी ऋषि दुर्वासा के आश्रम में एक उसका शिष्य हुआ करता था जो अपनी तपस्या में बैठा हुआ था। तभी वहीं पर एक कपिला गाय आती है जो प्यासी होती है। आगे पीछे पानी के लिए जब भटकती है, उसको पानी पीने को नहीं मिलता। तभी वहां जहां एक शिष्य ऋषि दुर्वासा का बैठा होता है अपनी तपस्या में, उसके पास चली आती है तो वहां पर उसके पास एक जल से भरा एक कमंडल होता है। वह उस पानी को देखकर उसी कमंडल के अंदर अपना मुंह डाल देती है और पानी पीने लगती है। वह शिष्य क्रोध के कारण तो इसने मेरे कमंडल का जल झूठा कर दिया, वह उस चिमटे को उठाकर उस कपिला गौ के मुख पे प्रहार करता है और उसके मुंह से रक्त बहना आरंभ हो जाता है और पीड़ा से छटपटाने लगती है। ऋषि दुर्वासा ये सब कुछ दूर से देख रहे थे और दौड़ते हुए अपने शिष्य के पास आए और कहने लगे, हे धर्मी, जिस कपिला गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तूने उसी के ऊपर प्रहार किया।
हमारा कर्तव्य है किसी भूखे को अन्न खिलाना, प्यासे को जल पिलाना, और तूने देव तुल्य इस कपिला गौ के ऊपर प्रहार कर दिया, इसलिए तू मेरा शिष्य कहलाने का योग्य नहीं है। और तुझे मैं आदेश देता हूँ, तुरंत ही मेरे इस आश्रम को तू छोड़ के दूर चला जा। शिष्य अपने गुरु से क्षमा याचना जहां करनी चाहिए थी, उसके मन में द्वेष भाव, क्रोध की भावना उत्पन्न हुई कि एक गाय के कारण ऋषि दुर्वासा जी ने मुझे यहाँ से धुतकार के बाहर निकाल दिया, और इसका प्रतिशोध, इसका बदला जरूर अपने में गुरु से लूंगा। समय बीतता गया। ऋषि दुर्वासा के आश्रम में एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। दूर दराज से बड़े बड़े संत महंत वहां पर बुलाए गए उस भंडारे में, और प्रसाद बनाने का आयोजन किया गया। तभी वहां उस भंडारे में जो खीर बड़ा कड़ाहा चल रहा था, तो जो शिष्य था जो उस आश्रम से निकाला गया था, जिसके मन के अंदर घृणा थी, तभी उस आश्रम के आगे पीछे भटक रहा था, और उसने मन ही मन में सोच लिया, यही समय है कि अपने में गुरु से प्रतिशोध बदला ले सकता हूँ, जो मुझे आश्रम से बेइज्जत करके बाहर निकाला था। उसने उसी भावना से मरे हुए सांप को उठा लिया और खीर व कड़ाहे के अंदर डाल दिया। से बोलिया ले राम देवा, से बोलिया ले देवा जी, तुझे याद तारो रंगिया, तारो रंगिया। से बोलिया ले राम देवा, से बोलिया ले देवा जी, से बोलिया छोड़े देवा जी, तुझे याद कराए बिना तारो रंगिया, तारो वो मरे हुए सांप को उस खीर बड़े कड़ाही के अंदर डाल दिया। वह सोचने लगा, जब इस खीर बड़े प्रसाद को सभी भक्तजन ग्रहण करेंगे, बहुत से लोगों के भक्तों की जान चली जाएगी, और ऋषि दुर्वासा के ऊपर उसका ऋण चल जाएगा, इल्जाम आ जाएगा। तभी जो नीच योनि में वहां पर छिपकली थी, ये सब कुछ दृश्य वहां से देख रही थी। उसने सोचा, देखो इस निर्णय किस तरह भोला में बिंदु कांत किस तरह भोला में तो हसना पुरी के सभी देवते खाके नहर मर दामन तारे, वो कर्म रात के कले का उसके सीने भवास में खा, मेरी माता कपड़े पड़ा दो डोला में, भोला में दिमाग कर भोला में ने लोग के पुकारे देवा जी, कूक के नरदा तारो गया, तारो गया, तारो गया, तारो गया। तुमने जान को मारिए देवा, तुमने जान को मारिए देवा जी, कोई कराए देवा, तारो गया, तारो गया। बोल सच्चे दरबार की जय। छिपकली जब उस दीवार पर ये सब कुछ वृतांत देख रही थी कि इस शिष्य ने क्या कर्म कमा लिया, अभी मन ही मन में सोचने लगी, मेरे भी कर्म कितने बुरे हुए, और उस कर्मों के लिए मैं इस योनि में हूँ। अगर मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं और सब भक्तों की जान बचा लूं, तो सबसे बड़ा मेरा कर्म होगा। मगर उसके लिए मुझे ऋषि दुर्वासा की नजरों के समक्ष आना होगा। जब ऋषि दुर्वासा उस खीर वाले कड़ाहे के पास जाने लगे, तभी वहां से छिपकली भी रेंगती हुई दीवार के पास उसके नजरों के समक्ष आ गई, और उनके देखते ही देखते वहां से छलांग उस खीर भरे कड़ाहे के अंदर लगा दी, और थोड़ी देर तक तड़प कर वहां पर उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
ऋषि दुर्वासा जब ये देखते हैं तो मन ही मन में बड़े क्रोधित होते हैं और मुख से उस छिपकली को एक शाप देते हैं, जा तूने मेरे इस पूरे भंडारे का खराब किया प्रसाद, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि अगला जन्म तेरा नीच कुल में हो। तो भक्तों उसी शाप के कारण जब इनका तीसरा जन्म होता है तो रानी तारा राजा स्पर्श के वहां इसी कारण जब ऋषि दुर्वासा उस खीर वाले कड़ाहे को क्या करता है, ये किसी को प्रसाद इसका कोई ग्रहण न कर ले, जिससे किसी जीव जंतु व अन्य किसी की मृत्यु न हो जाए, इसलिए वह शोकों को कह के जमीन के अंदर खड्डा निकलवाता है, खड्डा करके ना उसके बीच इस प्रसाद को डाल देता है और मिट्टी से ढक देता है ताकि इसको कोई ग्रहण न कर सके। जब खीर उसको डालने लगते तो बीच में से मरे हुए सांप का एक पिंजर दिखता है। तभी वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है और सोचने लगता है, देखो ये मैंने कितना पाप कमा लिया, इस छिपकली ने तो अपने प्राणों की आहुति देकर सभी भक्तों को बचाया है और मैंने उसको नीच कुल में रहने का श्राप दे दिया, इसलिए मैं इसको उस शाप के ऋण से मुक्त नहीं कर सकता हूँ, मगर इसके साथ में इसको एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। नीच कुल में रहने के उपरांत भी इसके कर्म इतने उच्च होंगे कि इसका नाम भी सदैव अमर रहेगा। उसी कारण जब इनका जन्म तीसरी बार होता है तो राजा स्पर्श के घर तारा रानी और रुकमन का जन्म होता है। एक तारा एक रुकमन दोनों थी माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमन दोनों थी माँ की पुजारन, क्या दोनों ही बहनों में बोलो, क्या दोनों ही बहनों में बोलो, एक राजकुमारी एक भाग्यकुमारी, एक राजकुमारी एक भाग्यकुमारी, एक राजकुमारी एक भाग्यकुमारी, एक राजकुमारी एक भाग्यकुमारी। एक दिन पैदा हुई तो घर में बजने लगी शहनाई, बजने लगे शहनाई, बजने लगी शहनाई। जब पैदा हुई तो नदिया बीच गई बहाई, नदिया बीच बहाए, नदिया बीच बहाए। गाए एक रोए एक गाए एक रोए एक गाए, एक रोए एक गाए एक रोए, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक राजकुमारी एक भाग्यकुमारी, एक राजकुमारी एक भाग्यकुमारी, एक राजकुमारी एक भाग्यकुमारी। सलाम मंजोला रानी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इसी तरह दोनों बहनों का जन्म जब राजा स्पर्श के घर में होता है तो विद्वान पंडितों को बुलाया जाता है, उनकी जन्म पत्रियां बनवाई जाती हैं और पंडित जब वह जन्म पत्रियों को लेकर राजा के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि महाराज जो आपकी बड़ी बेटी है तारा, यह आपकी प्रजा के लिए बड़ी अच्छी है, सदैव फसलों में उन्नति सुख शांति सदैव आपकी प्रजा के अंदर रहेगी, परंतु महाराज जो आपकी छोटी बेटी है रुकमन, अगर ये आपकी प्रजा के अंदर रही
आपकी प्रजा बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगी, यहाँ अकाल पड़ेंगे, फसलें भी नहीं होगी और बड़े दुख होगा अपनी प्रजा को। तभी वे कहने लगे तो इसका कुछ समाधान भी तो निकालना है, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को दुखी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो महाराज इसके लिए आप विद्वान से विद्वान लोगों को यहाँ बुलवाएं। लाई के चारी राजा सरस जब बैठा पंडित सब मंगवाए, तेरे नखरे आए, राजे घर कन्या गंगे खगड़े मंगल वारे, कन्या नार तेरा जो आखिर तेरे काले, कन्या मारना बड़ा दोष है सतयुग नर की जाए, सोने रूप दे भेद बनाए बिच मोती माला लाए, कुछ बनाए बिच दुनिया पाई हथिया दे बहाए। ये दरबार की जय, फौज भी सारी जय माता दी। इसी तरह जब विद्वान से विद्वान लोगों को वहां पर बुलाया गया, उनसे पूछा गया इसका कुछ समाधान निकाला जाए मेरी छोटी बेटी का। तभी वहां पर सभी ने अपनी बातचीत करके एक निर्णय किया कि महाराज आप एक काम करवाएं, एक संदूक बनाए जो किश्ती नुमा हो, जितनी एक बेटी की शादी के ऊपर आपका खर्च आएगा उतना सोने चांदी हीरे मोती के वो चढ़वा दे उस संदूक को बाहर से, और एक छोटी सी बेटी को संदूक के बीच में रख के सरयू नदी में उसका विसर्जन कर। उनमें पैया डूंगी नदी दे विच पैया पैया, डूंगी नदी दे विच पैया पैया, डूंगी नदी दे विच पैया, बाबुल मेरे आसुल मकमाया, सोने रूप दमक सजाया, बाबुल मेरे आसुल मकमाया, सोने रूप दमक सजाया, हीरे मोती लगे बसनो अगल बच रैया, हीरे मोती लगे बस दिल दिया रैया, उनमें भैया डूंगे नदी रे भैया भैया, डूंगे नदी रे भैया। रमन ज्वाला बोल सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। नींद तो नहीं आएगी, जो इस कमरे में बैठे तो वो नींद सो नहीं सकता है। इसी तरह जगरमन ज्वाला इसी तरह उसी नदी के ऊपर एक हरिजन रोज आता था, वो माँ भगवती से रोज प्रार्थना करता था कि हे मेरी माँ, मेरे घर में कोई औलाद नहीं, कर कृपा माँ कि मेरे घर में भी कोई औलाद हो जाए। तभी वहां पर एक ब्राह्मण पंडित आता है, उस सरयू नदी के अंदर उस संदूक को बहता हुआ देखता है। मैं वो पार लगा दे माँ, मैं मिलता तेरिया कर दी, मैनू पार लगा दे माँ, मैं मिलता तेरिया कर दी, मैनू पार लगा दे माँ, मैं मिलता तेरिया कर दी। कोई नहीं किसदा आज कोई नहीं किसदा माँ, तेरे आगे मैं मर दी, ओ पार लगा दे माँ, मैं मिलता तेरिया कर दी, माँ मिलता तेरिया कर दी, वो माता मिलता तेरिया कर दी। इसी तरह वहां पर वह ब्राह्मण आया, जब उसकी संदूक के ऊपर नजर पड़ी, इसके ऊपर हीरे मोती सोना जड़ा हुआ है, उसके मन में क्या हो गई, लालच आ गई, मगर उसको तैरने का तरीका नहीं था। उसने सोचा ये हरिजन रोज यहाँ पर आता है, मैं इसी से कहता हूँ ये संदूक निकालेगा, इसको कोई ना कोई मैं लोभ दूंगा तो वो फंस जाएगा मेरी बात में।
वह उसी तरह उस हरिजन को कहता है कि अगर तू ये संदूक बाहर लाए, इसका बाहर का जितना भी सोना चांदी मेरा, इसके अंदर से जितना भी धन निकलेगा वो तेरा। वह संदूक को बाहर लाता है। जब संदूक खोलता है तो उसके बीच में छोटी सी कन्या, वो रुकमन, मुंह में अंगूठा दबाए हुए लेटे हुए, वह उसको उठाता है अपनी गोद में और घर ले जाता है कि माँ भगवती ने आज मेरी पुकार सुन ली, जो रोज आके मैं यहाँ प्रार्थना करता था, और अपनी गृहिणी के घर में अपनी औरत की गोद में डालता है कि ले भगवान, आज माता ने ये प्रसाद भेजा है। वह दोनों उसका पालन पोषण करना उनका आरंभ कर देते हैं। उनकी बाल लीलाएं शुरू हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ राजा स्पर्श के घर तारा रानी माँ भगवती की सेवा कर रही थी। तीसरे जन्म में भी माँ भगवती की सेवा कर रही थी। और जब समय बीता गया तब उनके विवाह का समय आ गया। विवाह की उनकी तैयारी कर ली। तारा रानी का विवाह राजा हरिश्चंद्र के संग हो गया। दूसरी तरफ रुक्मन जो नीच कुल में गई थी शाप के कारण, उसका विवाह कलुआ नाम के हरिजन के साथ हुआ। शादिया गिरो के मन दी, शादिया गिरो के मन दी, शादिया गिरो के मन दे, शादिया गिरो के मन दे, मिल मंगल भाओ, शादिया गिरो के मन दे, शादिया गिरो के मन दे। दिया जवान दिया मेरे बीच बहनिया, दिया जवान दिया मेरे जबैनिया, माफियों दिया था नीचे निंदेरा न बैठिया, माफियों दिया था नीचे निंदेरा न बैठिया। कभी तीनों सवाद मिल जावे, एहो गल माथे सोच ले, एहो गल माथे सोच ले, कभी तीनों सवाद मिल जावे, एहो गल माथे सोच ले, एहो गल माथे सोच ले। सुरांडे को नाचिया होलिया प्यारिया, सुरांडे को नाचिया होलिया प्यारिया, लड़ाइए लगे चांदिया बेचारिया, लड़ाइए लगे चांदिया बेचारिया। काल माथे सोच दे, काल माथे सोच दे, मिल जाए, काल माथे सोच दे, काल माथे मन दे, आगे आगे ब्रह्म चोला सच्चे दरबारी दिया जम दिया होन पराया, मापिया दे बस ना कोई, पिया जम दिया होन पराया, मापिया दे बस ना कोई, पिया जम दिया होन पराया, मापिया दे बस ना कोई। बेटा कुदरत दिया निरचाया, मापिया दे बस ना कोई, बेटा कुदरत दिया निरचाया, मापिया दे बस ना कोई। जिसने दिया कर अपने बिठाइया ना, जिसने दिया कर अपने बिठाइया ना, बड़े राज राने दसो किसने बिठाइया ना, बड़े राज राने दसो किसने बिठाइया ना। दिया बारिशा
दे हाथ में पढ़ाइया मापे दे ना कोई ओसिया बारिशा दे हाथ में पढ़ाइया मापे दे ना कोई ओसिया जब दे हो पढ़ाइया मापे दे ना कोई जगरामा चोला रानी का भोग सच्चे दरबार। इसी तरह जो तारा रानी के घर कलवा नाम का जो हरिचंद्र था, जब राजा हरिचंद्र के साथ उसका विवाह हुआ, उनके महलों में वो महक रानी थी और कलवा नाम का हरिजन वहां पर सफाई कर्मचारी था। यानी दोनों पति पत्नी एक ही महल के अंदर वो काम करते थे। तारा जो माँ भगवती की बड़ी परम पुजारन थी। इसी तरह जब नवरात्रे रखती थी, आज वाले नवरात्रे नहीं, सुबह उठे नहाए धोए पूजा की तरफ तो ध्यान होता है, उसके बाद प्लानिंग दिमाग के अंदर चलती है, आज क्या क्या खाना है, मुंह में वो टेस्ट आता रहता है, टिक्की खानी है जी, कि सेव खानी है या आलू खानी है ना। क्या करते थे, लौंग होते ना, तो लौंग लेने से उसको बना के ना दोनों लोगों को इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं लौंग का एक जोड़ा, और हाथ में एक चूटी जिसको बोलते हैं गंगा जल, उसको ग्रहण कर पूरे व्रत में, एक व्रत में इसी तरह एक जोड़ा लौंग का, एक चूटी गंगा जल, जिसको ग्रहण करके वो व्रत करते। माता रानी से मन ही मन में बातें करते रहती थी। और जिस महल के अंदर माँ भगवती की मूर्ति लगाई थी, एक दिन मन ही मन माता रानी से बात करती है, आंखों से आंसू बहते कि हे भगवती, रोज तो तेरी इस मूर्ति की मैं पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ, माता रानी की मेरी मन की इच्छा है, माता उसको पूर्ण कर। माँ मैं तेरे नव दुर्गा रूप के दर्शन करना चाहती हूँ। जब ये सोच विचार अपनी आंखें बंद कर दी, अश्रु धारा आंखों में से आंसू चल रहे उसके, तभी माँ उसके समक्ष आती है कि तारा अपनी आंखें खोल, मैं देख तेरे समक्ष आई हूँ, ले मेरे दर्शन कर ले। हो कालेरा तेरी सिद्धिता तेरी वैष्णु और ज्वाला, वैष्णु और ज्वाला, माँ कल्याणी तेरा रूप निराला, तेरी जय होवे, 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 मेरी शेरा वाली माता तेरी जय होवे, मेरी शेरा वाली माता तेरी जय होवे। वो काली रात्रि सिद्धि दात्री वैष्णु और ज्वाला, वैष्णु और ज्वाला, वैष्णु और ज्वाला, माँ कल्याणी तेरा रूप निराला, तेरी जय होवे, 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 काली माता तेरी जय होवे, काली माता तेरी जय होवे। में चुराने वाली मेरी माता तेरी सदा ही जय। पंचदेव हनुमान की तो जय वाले ना, ये सोए हुए बंसी वाला हनुमान जी है, गदाधारी होते थे मगर बंसी वाली जी को बंसी भी देती इन्होंने। कितना जी अधर्म, कलयुग की निशानी। इसी तरह हो कृष्णा तेरी मुरली से बड़ा कौन नचता, हो कृष्णा तेरी मुरली से बड़ा कौन नचता, हो कृष्णा तेरी मुरली से बड़ा कौन नचता। सितारे नचते सारे जगत पे आरे नचते, दर्दी जन सितारे नचते सारे जगत पे आरे नचते, राधा के मीराती दयाल में रखिया, कृष्णा तेरी मुरली से भला कोई नचता, कृष्णा तेरी मुरली से
बिछड़ा बिछड़ा मेरी मुरली से भला कोई बिछड़ा मनमोहन घनश्याम तू है राम तू है उस मालिक का नाम तू है वो सतनाम के बिछड़ा बिछड़ा मेरी मुरली से भला कोई बिछड़ा। माता की मूर्ति के समक्ष बैठती है। जब माता उसको दर्शन देती है तो कहती है तारा अपनी आंखें खोल, देख तू मुझे पुकार रही कि मैं तेरे समक्ष आ गई हूँ, ले मेरे दर्शन कर ले। तो कहने लगी माँ मुझे उस नौ दुर्गा के दर्शन करने हैं, उन 9 रूपों के दर्शन करने हैं जिस कारण उसे नौ दुर्गा कहा जाता है। तो कहती है कि तारा तू मुझसे 10 कदम पीछे हो जा और उसके आगे एक रेखा डाल देती है कि मेरी इच्छा के बिना इस रेखा को फांस के इधर मत आना। कहने लगी माँ अपने से दूर क्यों कर रही है मुझे। वो कहने लगी कि तारा मेरे उन 9 रूपों में कुछ रूप ऐसे हैं जिससे तू भस्म हो सकती है, इतने विध्वंसक हैं, इसलिए जिस रेखा को मैं खींचा है इस रेखा के आगे नहीं आना है। तभी माता उसको कहती है ले तारा मेरे परम रूप के दर्शन कर, जो प्रथम रूप है जो शैल पुत्री के नाम से मुझे पुकारते हैं। मेरा दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है, तीसरा रूप चंद्र घंटा के नाम से मैं विद्यमान हूँ, चौथा रूप कुष्मांडे के नाम से मुझे जानते हैं, 5वां स्कंद माता है, 6वां कात्यायनी है, 7वां काल रात्रि के नाम से मैं जानी जाती हूँ, 8वां महागौरी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ, एवं मेरा 9वां रूप सिद्धि धात्री का है। इन रूपों के दर्शन करवा के पुनः उसी सौम्य रूप में माँ भगवती आ जाती है और कहती है कि मां तारा तो मुझसे क्या मांगती है, मैं तुझसे बड़ी जोत जगे मेरा पाप कटे तेरी हो रही जय जयकार हो मंगला दर्शन देई करवारे मंगला दर्शन देई करवारे जोत जगे मेरा पाप कटे तेरी हो रही जय जयकार हो मंगला दर्शन देई करवारे भवानी माता दर्शन देई करवारे अम्बे रानी दर्शन देई जय। इसी तरह भगवती उससे कहती कि मान तारा तुम मुझसे क्या चाहती है, मैं तुझे कोई वर देना चाहती हूँ। हे माँ सब कुछ तो दिया है तेरा, ये धन दौलत ये महल, फिर भी तारा कुछ न कुछ मांग मुझसे। अगर माँ तू मुझे कोई वर देना चाहती है तो एक वरदान देकर जा माँ कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ूं और तेरा मैं स्मरण करूं, तुझे याद करूं तो बोलो शुक्रिया शुक्रिया मेरी माता तेरा शुक्रिया 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 तेरी माता तेरा शुक्रिया 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 मेरी माता तेरा शुक्रिया 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 तेरी माता तेरा शुक्रिया। तुम चरणों से लगाया तुम चरणों से लगाया मेरे सर पर तेरा छाया मेरे दर पे तेरा छाया इस कायम रखना बसरी मेहरबानी है बसरी मेहरबानी है। शुक्रिया मेरी पूजा तेरा शुक्रिया 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 मेरी पूजा तेरा शुक्रिया।
जब उसको एक वरदान देती है कि आज के बाद कि माँ जब भी मैं किसी दुख में आऊं, मैं तुझे याद करूं, तो तुरंत मेरी सहायता के लिए आ जाएगा। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना, एक पल बिना रुकना माँ, मुझे दर्श दिखा जाना, एक पल बिना रुकना माँ, मेरा मन भरा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ चली आना, मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ चली आना, एक पल बिना रुकना माँ, मेरा मान भरा जाना, एक पल बिना रुकना माँ, मेरा मान भरा जाना। नवरात्रों में मैया तेरी गोद जगाऊंगी, नवरात्रों में मैया तेरी गोद जलाऊंगी, जब चोट जगेगी माँ, तू दर्श दिखा जाना, जब चोट जलेगी माँ, तू दर्श दिखा जाना। मैं जब भी पुकारूंगा तुम दौड़ चली आना, मैं जब भी पुकारूंगा तुम दौड़ चली आना, एक पल बिना रुकना माँ, मेरा मान भरा जाना, एक पल बिना रुकना माँ, मेरा मान भरा जाना। इसी तरह जब माता जी ने वरदान लिया तो माता वहां से अदृश्य हो जाती है, उसको वो वर देकर तारे पीछे सोचने लगती है, क्या पता माता मेरे याद करने पे आए ना आए, इसलिए साडी चौंपड़ी च माए फेरा पा, उस साडी चौंपड़ी च माए फेरा पा, पावे थोड़ी देर गई आ, साडी चौंपड़ी च माए फेरा पा, पावे थोड़ी देर गई आ, आओ दीदी आया नू, आओ दीदी आया नू, आओ दीदी आया नू, आओ दीदी आया नू, रज रज सानू रज रज रिश्क दिखा, सानू रज रज रिश्क दिखा, पावे थोड़ी देर गई आ, सानू रज रज रिश्क दिखा, पावे थोड़ी देर गई आ, साडी चौपड़ी च माए फेरा पा, साडी चौपड़ी च माए फेरा पा, पावे थोड़ी देर गई आ, साडी चौपड़ी च माए फेरा पा, पावे थोड़ी देर गई आ, आओ दीदी आया नू, आओ दीदी आया नू, आओ दीदी आया नू, आओ दीदी आया नू। इसी तरह तारा सोचने लगी कि माता पता नहीं आएगी नहीं आएगी, एक काम करती हूँ माँ भगवती को फिर मैं स्मरण करती हूँ, याद करती हूँ। जब मैं याद करने लगती हूँ, आंखें बंद कर ध्यान करती है, तो माता तुरंत वहां पे आ जाती है और कहती है, तारा ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी, मैं तो अभी तेरे यहाँ से गई थी और तूने फिर पुनः मुझे बुला लिया। कहने लगी माँ मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी, क्या पता तू आए ना आए। अच्छा तारा तू मेरी तो परीक्षा ले रही है, तो जिस दिन अगर मैंने तेरी परीक्षा ली, माँ बेटा पुकारे हाथ जोड़ के, बेटा पुकारे हाथ जोड़ के, मेरी माँ आजा तू मेरे दीदार में, मेरी माँ आजा मेरे दरबार में, बेटा पुकारे हाथ जोड़ के, बेटा पुकारे हाथ जोड़ के, मेरी माँ
इसी तरह मां कहने लगी कि अगर जिस दिन मैंने तेरी परीक्षा ली, मां तुम मुख से बोल तो सही, उस कार्य को मैं संपूर्ण करूंगी। चल तारा, एक वचन तू भी मुझे दे दे। जिस घर से तुझे जागरण का न्योता आया, ये ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जागरण की ये बात है मेन। जिस घर से तुझे जागरण का न्योता आया, उस घर में तुझे जाना पड़ेगा। वह घर चाहे किसी ब्राह्मण का हो, किसी क्षत्रिय का हो, किसी शूद्र का हो, या किसी विलन का हो, यानी नीच जात का भी हो, वहां तुझे जाना होगा। वहां महल जैसे मखमल के बिस्तर नहीं मिलेंगे, क्या पता तुझे वहां बैठने के लिए चटाई भी ना मिले, तुझे उस धरती पर बैठना पड़ेगा। हाँ, बस इतनी सी बात है। एक वचन मैं तुझे और देती हूँ, मुझे किसी जागरण से न्योता आएगा तो आएगा ना। अगर किसी जागरण की आवाज मेरे कान में पड़ गई रास्ते में, तो उस जागरण के अंदर भी मैं जाऊंगी। इसलिए जागरण का ये महत्व है कि जब कभी रास्ते से आप गुजरते हो, आपके कान के अंदर भजनों की आवाज भी पड़ जाए, मन में होता है कि मैं इस जागरण में जाऊं, तो वहां आपका जाना बनता है। वहां पर किसी भी तरह की रोक टोक। इसी तरह वह वचन वहां से लेकर वह अदृश्य हो गई। दूसरी तरफ तारा रानी ने अपने घर के अंदर भव्य मां भगवती का जागरण करवाया। अब जागरण आप लोग क्यों करवाते हो, ध्यानपूर्वक सुनना। भव्य जागरण करवाया, उन संतों महंतों को बुलाकर, और वही रुकमन उस जागरण को महल की उन चौखट पर बैठ के सुन रही थी, श्रवण कर रही थी, और मां भगवती से प्रार्थना कर रही थी, हे मां, अगर मेरे घर में औलाद हो गई, मैं निसंतान हूं, हे मां, अगर मेरे घर में औलाद हो गई तो मैं भी संतों महंतों से अपने घर के अंदर जागरण करवाऊंगा। तभी मां भगवती की पुकार सुनी जब रुकमन की, और उसके घर में जल्दी से जल्दी अंशा दे दी, उसके घर में औलाद होगी। औलाद होने के उपरांत कुछ समय उपरांत वह उन संतों महंतों के पास गई कि मेरे घर में मां भगवती का जागरण कर दो। कोई उसको धक्के देकर बाहर निकालता, कोई कहता हम नीचों के जागरण घर में जागरण नहीं करते हैं, और क्या कहते हैं, संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराता, घर में कराऊं जगराता, सुनती है मेरी बड़ियारे, मेरी भी सुन माता, मेरी भी सुन माता। घर पे आगे पीछे झुका के, घर पे आगे दिखा के मैं मनाऊंगी, मनाऊंगी, मनाऊंगी। माँ औलादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, बांटूंगी। माँ औलादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। जगा के शीश झुका के मैं मनाऊंगे, जगा के शीश झुका के मैं मनाऊंगे। माँ मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी, बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी। जगराम में जो लड़ेगा अलग रहना चाहिए ना बात पे वो जी। इसी तरह कोई भी संत महंत जब उसके घर में जागरण के लिए नहीं माना, तो कुछ समय उपरांत उसने मन से बात निकाल दी और सुखन को क्या कर दिया, भूल दिया। जैसे आप भी जल्दीबाजी में सुखन करके भूल जाते हो, बाद में कोई बीमारी होती है, दुख होता है, तकलीफ होता है, हाँ जी और फलाना पी रहा है जी, वो सही होता है, वो फलाना भगत है उसके पास चलो, ये नहीं पता वो दुख खुद कमाए होते हैं। इसी तरह
जब उसके शरीर के ऊपर दाने निकलने शुरू हो गए। दाने किसके होते हैं? एलर्जी माता शीतला की, सबसे बड़ी बहन होती सब में से। जब निकलते हैं उसका इलाज करती है, बड़े बड़े वैद्य हकीमों के पास, वो बच्चा ठीक नहीं होता है। तभी पड़ोस की एक औरत कहती है कि तेरे बेटे को क्या हो गया? बोलते इसका मैंने बड़ा इलाज कराया मगर इसके जो शरीर के दाने हैं वो ठीक नहीं हो रहे। तभी वो कहती है तूने कोई सुखन वगैरह तो नहीं की थी मनोती? वो कहने लगी हाँ, मेरे घर में जब औलाद नहीं थी तो मैंने जागरण में सुखन की थी कि मेरे घर में औलाद हो जाए भगवती, तो तेरा मैं जागरण करवाऊंगी। मगर मैं सभी संतों महंतों के पास गई तो धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया और मेरे घर में कोई जागरण के लिए तैयार नहीं। तभी वो कहती है अगर उस माँ ने तेरे घर में औलाद दी तो उसी के समक्ष बैठ, धूप दीप करके श्रद्धा से मन से माँ को बात कह, माँ ही तुझे रास्ता देगी। तभी वे उसी तरह श्रद्धा पूर्वक घर में दीपक जलाकर, धूप जलाकर माँ भगवती के समक्ष बैठती और माँ से कहती है कि माँ अब तू ही मुझे कोई रास्ता बता, ये जो औलाद है कि तूने मुझे बख्शी है ये तेरी ही है, मेरे से पहले तेरा धर्म बनता है इसकी रक्षा करने की। माँ मैं इस जागरण के लिए तो हर जगह जाती हूँ, मेरे घर में तो तैयार नहीं होता है माँ, इसलिए तू रास्ता। तभी माँ भगवती स्वप्न में उसके समक्ष आती और कहती है कि रुक्मन, जब तुझे खुशी चाहिए थी तूने मेरे से मनौती मांगी और मैंने पूर्ण की और मेरे जागरण को तूने अनदेखा किया। वो कहने लगी माँ मैं बड़ी दौड़ धूप की मगर मेरे घर में कोई तैयार नहीं है, तू माँ रास्ता दे मुझे। अभी कहती है माँ कि जा, इस क्षेत्र के अंदर मेरी एक परम भक्त है जिसका नाम तारा है, तो एक काम कर, एक थाली में केसर रंग के चावल, आप ध्यान पूर्वक सुनना, कई लोग जागरण से उठ के भाग जाते ना, उसका निर्णय आपको क्या भुगतना होता है, वो जागरण कभी भी उस इंसान का लगता नहीं है। ये वो बात अब करने जा रहा हूं कि चावलों को केसर से रंगना है, उसको रंग चढ़ाना है, उसमें फूल यथाशक्ति मेवा दान दक्षिणा जो मोक्ष से डालो, उसको सूखे कपड़े से ढककर और सीधा वो डल बनाकर तारा के घर जाओ, उस महल में जा और वहां उसको मेरे जागरण का न्योता दे करा। तभी वह उसी तरह वे डल बनाकर दूसरे दिन तारा के महल में जाती है, मगर वो नीच उधर रानी थी। डर के कारण उन डलों को उसने धरती के ऊपर रख दिया। तारा जब देखती हूँ डलों को, उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है और अपनी दासियों को बुलाकर उसको कोड़े लगवाती है। वो चीखने लगती है पीड़ा से कि रानी अगर मुझे पता होता कि मैं नीच तेरे घर में न्योता लेकर आ गई तो ये पाप कर लिया मैंने, महारानी मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करती हूँ, मेरे को बख्श दे। तभी तारा कहती है ये तुझे जो दुख मिला, तुझे कोड़े पड़े इस वजह से नहीं मिला, तूने माता रानी के उस न्योते की इज्जत कम रखी और मुझे तूने इज्जत ज्यादा दी, इसलिए तुझे मैंने प्रताड़ित किया। इसलिए चल उठा इन डलों को अपने सिर से लगा और माता की मूर्ति के समक्ष रख दे। जब डलों को उस मूर्ति के समक्ष छोड़कर आती है और उनसे कहती है बता तेरे घर में जागरण कब है? महारानी अगर तेरी इच्छा हो तो आज ही कर दो, व्यवस्था कर लेगी सारी जागरण की। हाँ रानी मैं कर लूंगी, जा अपने पड़ोस में उन सहंतों मंतों को कह दे कि आज तेरे घर में तारा खुद जागरण के लिए आ रही है और उन डलों को मैं उस भगवती के ऊपर अर्पित करूंगी, तभी मेरा जागरण परिपूर्ण होगा। क्योंकि उसने माता से वचन लिया था, माता ने, कि जहां से भी तुझे न्योता आए उस घर में जाना होगा। इसी तरह वचन रानी ने दे दिया, मगर राजा शिकार पे निकला था हरिश्चंद्र, उन महलों में नहीं पहुंचा और उसके मन में शुरू हो गया राजा अभी तक नहीं आए और मैंने वहां वचन दिया मैं कब जागरण में पहुंचूंगी। जैसे ही वो मन में विचार कर रही थी तो राजा उन महलों के अंदर पहुंच गए। राजा जब अंदर आता है तो उस महल में उसके स्नान
की तैयारी कर देती है रानी। स्नान से भी निर्मित नहीं होते तो उनके भोजन की व्यवस्था कर देती है। भोजन से अभी निर्मित नहीं होते उनके शयन का, उनके सोने की व्यवस्था कर देती है। राजा ये सब कुछ देखता है कि रानी आज इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कार्य क्यों कर रही है, जरूर कुछ न कुछ बात है। तभी महल का दास उनसे कहता है कि महाराज, आज आपकी रानी ने नीचों के घर में जागरण के लिए जा रही है, इस कार्य हेतु इतना जल्दी जल्दी से महारानी कार्य कर रही है। अच्छा, मैं देखता हूँ मेरी रानी कैसे जागरण में जाती है, इसलिए महल के दरवाजों पर जंगी ताले लगवाए जाएं और वहां पर सैनिक खड़े कर दिए जाएं कि मेरी अनुमति के बिना यहाँ से रानी भी इस महल से बाहर न जाए। अपने दिनों के बाद है आई बजतो रात बजने की, अपने दिनों के बाद है आई बजतो रात बजने की। अब आदि काला आहत लगाई आई बजतो रात बजने की। सूरज चंदा चांद सितारे तेरे ही गुन गाए, चंदा चांद सितारे तेरे ही गुन गाए, भजत मतेरे चंद को है आए। अब आशी हाथ लगाई आई बजतो रात बजने की। अजमाना जगेर से अजमाना जगेर से उन्हें आनी होनी सुनने लगे घर पे यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे आई हुई है कटी साटे से तंग करो के घर पे अजमाना जगेर से बालू सूरज का काटले तेरे देखो पके का काटले आके ढोलिया, बालू सूरज का काटले तेरे देखो पके का काटले आके ढोलिया। मेरा मुट्ठी का दुलाल जाए लाल हुते तेरा तेरा के मना लगे तेरा के मना लगे तेरा उन्होंने होली जाओ तेरे के भाव तेरे आई हुई है। घर वालों से अनुरोध है जी अंदर आ जाएं। जय माता दी। घर वालों से इसकी पीड़ा से निंद्रा ना आए। शयन कक्ष में जब जाता है तारा रानी अपनी जान का सराहना बनाती है और राजा उसके ऊपर सर रखता है और झूठ मूठ का आंखें बंद करके वहां पर सोने लगता है। रानी कुछ समय उपरांत अपने पांव की पायलों को उतार देती है कि इसकी आवाज से राजा की जो नींद से उठ न जाए, और दरवाजे की तरफ जब बढ़ती है उन दरवाजों के ताले अपने आप खुल जाते हैं, सैनिक मूर्छित हो जाते हैं और रानी बाहर और राजा उसके पीछे पीछे देखने के लिए कि रानी कहां जा रही है, तलवार उठाए। रास्ते में जब एक चोर आता है रानी की पायल वहां से उठा लेता है और राजा अपनी तलवार की वार से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, मगर रानी एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसको पता था 4 बजे दे तड़के तारा रानी जागे चली, 4 बजे दे तड़के तारा रानी जागे चली, 4 बजे दे तड़के तारा रानी जागे चली। कनिया
बहनियां निकियां निकियां बलियां बहनियां गुरु बिजली कड़की तारा रानी जागे चले 4 बजे रे धड़के तारा रानी जागे चले 4 बजे रे धड़के तारा रानी जागे चले कनिया बहनियां निकियां निकियां बलियां बहनियां गुरु बिजली कड़की तारा रानी जागे चले 4 बजे रे धड़के तारा रानी जागे चले सच्चे दरबार की जय। तभी रानी जब वहां पर उन नीचों के घर कलवा नाम के हरिजन के घर पहुंचती है तो सभी जब तारा रानी को देखते हैं वो संत महंत आस पड़ोस के वहां पर जागरण में भजन कीर्तन जयकारों से गूंज उठता है वो पूरा इलाका और तारा रानी वो जो जल थे हाथ में उनको अर्पित करती है। जल का ये महत्व होता है जब कोई आप जागरण में आते हो बिना जल चढ़ाए अगर आप घर में चले जाते हो तो आपका जागरण के अंदर आना ही निष्फल है। वो जागरण में माता आपकी हाजिरी बिल्कुल भी कबूल नहीं करती और सबसे बड़ा दोष उन लोगों को होता है कि जब माता का आवाहन करके उस ज्योत को प्रचंड करते हो और क्या करते उठ के भागना शुरू हो जाते घर की तरफ। नियम यह होता है कि ज्योत प्रचंड होने से पहले पहले अपने घर के अंदर चले जाओ अगर नहीं बैठना। अगर आना है तो ज्योत प्रचंड होकर फिर आपको जाने की अनुमति नहीं। वो इसलिए कि आप माँ को बुलाते हो उसको यहाँ पर बैठाते हो और खुद बिस्तर में चले जाते हो सोने के लिए। माता किसी की नौकर नहीं है, किसी के पीछे नहीं बैठी, वो आप जहां से सेवकों का कल्याण करने के लिए ही इस ज्योत रूप में बैठती है जागरण के अंदर। इस नियम का सदैव पालन करें।